सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों नमस्कार। देखिए हम लोग राजस्थानी वेशभूषा की बात करने जा रहे हैं और गजब की वेशभूषा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। रिवीजन और साथियों यही आप लोगों के संजीवनी है अब आपके लिए, जो आपकी टेंशन को दूर करेगा। ठीक है, यही संजीवनी है जो आपके टेंशन को दूर करेगा। बाकी टेंशन साथियों अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा बढ़ते जाएगी आप लोगों की। देखिए हम लोग बात करें साथियों पगड़ी। ठीक है, यहाँ पगड़ी। देखिए पगड़ी आप लोगों के पूछा जाए पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। आन बान सम्मान का प्रतीक पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। सामान्य जातियों के वस्त्र और जनजातियों के वस्त्र हमने दो भागों में इनको बांटा है। सामान्य जातियों में पुरुष होते हैं, पुरुषों के वस्त्र हो गए। सामान्य जाति में महिलाएं होती है, महिलाओं के वस्त्र हो गए। जनजाति में पुरुष होते हैं, पुरुषों के वस्त्र हो गए। जनजाति में महिलाएं होती, महिलाओं के वस्त्र होते हैं। और मेरी बात को ध्यान से सुनना है और केवल सुन के बस कानों में रोकना है और मैं उतना बढ़िया तरीके से याद कराऊंगा। वे मेरी शिक्षण शैली है कि मैं कैसे आपको कहूं, बात को कैसे फेंकूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, उसमें मैं कमी नहीं छोड़ूंगा और याद हो जाएगा। मेवाड़, तो मेवाड़ में हम लोग क्या कहते हैं साथियों, पगड़ी कहते हैं। अब देखो ये जो पगड़ी है, पगड़ी को मेवाड़ में ध्यान रखना अटपटी कहते हैं। पगड़ी को अटपटी कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं और पगड़ी की लंबाई को वार कहते हैं। ठीक है, पगड़ी मेवाड़ की है। अटपटी पगड़ी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, पगड़ी को अटपटी कहते हैं। पगड़ी बांधने वालों को छाबदार, लंबाई को वार कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग जगह की अलग अलग पगड़ियां हैं। कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें, यदि आपसे पूछे साहब चपटी, चपटी पगड़ी कह दे या आपसे कह दे उमरावी। मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकाने उन्हें हम लोग उमराव कहते थे, तो आपसे कहे उमरावी पगड़ी, ये लीजिए आप लोग। उमरावी पगड़ी की बात करें या आपसे कहे उदय शाही क्योंकि राजा है वहां के, आपसे कहे अमर शाही, ये क्या है, सभी आपके पगड़ियों के नाम हैं। और ये पगड़ियाँ कहाँ की है, आप लोग कहेंगे सर ये पगड़ियाँ मेवाड़ की हैं। इसी तरीके से आपसे पूछे, देखो मथुरिया जी कोचिंग कराते हैं जयपुर में, तो मथुरिया जी हैं और हम लोग कहेंगे मुगल लोग, तो मथुरिया जी और मुगल लोगों का खूटा क्या रहा है, जयपुर रहा है। तो ये दोनों पगड़ियाँ कहाँ की हो गई, जयपुर की। अब आपसे कहे नहीं हमें तो बताइए कि खूटेदार पगड़ियाँ कहाँ की है, क्या कहा मैंने, खूटेदार। अब देखो आपसे यदि खूटेदार कहे, क्या कहे, खूटेदार। खूटेदार कहे आप लोगों से, खूटेदार कहे या आपसे छज्जेदार कहे, खूटेदार कह दे, छज्जेदार कह दे आप लोगों से या खिड़कीदार कह दे, तो ध्यान रखिए आपके छज्जेदार कहे या आप लोगों से खिड़कीदार कहे। तो छज्जेदार और खिड़कीदार कहाँ की है, ध्यान रखिए आप लोग, ये मारवाड़ की है। और यदि आपसे कहे साफा कहाँ का है, तो साफा मारवाड़ का है। साफा कहाँ का है भाई, साफा मारवाड़ का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, पगड़ी। लेकिन पगड़ी बांधने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, छापदार, और पगड़ी को क्या कहते हैं, अटपटी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। कुर्ता धोती, ध्यान रखें राजस्थान की राजकीय पोशाक। राजस्थान की साथियों राजकीय पोशाक एक तरीके से परंपरागत पोशाक। तो राजकीय पोशाक का मतलब क्या हो गया, परंपरागत पोशाक, तो ये ध्यान रखें कुर्ता धोती है। जोधपुरी कोट पैंट है बिल्कुल, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय पोशाक है। राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर होता है। अंगरखी साथियों, ये अंगरखी को देखो हम लोग डगला कहते हैं, बुगतरी कहते हैं, बगलबंद कहते हैं, सब अंगरखी के नाम है। ये अंगरखी है जो साथियों हम लोग पुरुष लोग हैं शरीर पर पहनते हैं, जैसे बनियान पहनते हैं। और यदि संपन्न लोग हैं तो अंगरखी के ऊपर एक साथियों वस्त्र और पहन लेंगे, उस वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग, क्या कहते हैं, चोगा और पटका कहते हैं उनमें। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो अंग माना कि कोई संपन्न लोग हो गए, तो संपन्न लोग हो गए तो अंगरखी बनियान जैसा वस्त्र होगा पुरुषों का, तो उनके ऊपर हम लोग कहेंगे साथियों क्या पहन लेंगे, चोगा पहन लेंगे। और कमर पर जो बांधेंगे हम कपड़ा वे कहलाएगा पटका। जामा, जामा एक पुरुषों का वस्त्र है। हम लोग कहते हैं शादी ब्याह में जाते हैं साहब, जम के जाते हैं। आत्म सुख पुरुषों का वस्त्र है। और सबसे बड़ा आत्म सुख, ये ध्यान रखें आप लोग, सिटी पैलेस पड़ता है जयपुर में, वहां रखा हुआ है माधो सिंह के समय का। किसके समय का, माधो सिंह जी के समय का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, आत्म सुख है। ठीक है भाई, आगे बात करें हम लोग, तो अंगरखी बनियान टाइप के वस्त्र, बुगतरी, डगला, बगलबंद, वे आपके बनियान जैसे वस्त्र होते हैं साथियों। ये आप कहते हैं ना दादाजी पैसे दो, तो दादाजी जेब से पैसे निकाल ऐसे करके, तो वे। अब अगर उनने हम लोगों ने संपन्न लोग है और उसके ऊपर एक कुर्ता जैसा और पहन लिया, उसे क्या, चोगा, और तलवार वगैरह रखने के लिए जो बीच में बांध लिया कमर पे एक कपड़ा, वे कहलाएगा पटका। ओके भाई, देखिए आगे चले। अब साथियों हमारे पास एक आता है घूगी। हम लोग कहेंगे सर बरसात से बचाव के लिए जो वस्त्र पहनते हैं घूगी। ठीक है, ऐसे ओढ़ के कट्टा चलता है घूगी। बालबंद हो गए साथियों, बींद बांधो, दूल्हे की पोशाक। दूल्हे की पोशाक को बींद बांधो कहें। अब आपसे अजरक कहे या मसल्लो कहे,
मुस्लिम भाई हैं वे अब साथियों नमाज पढ़ते हैं तब वे कपड़ा जो काम में लेते हैं, तो मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र है लांग, लंगोट ऐसे बांधते हैं, लांग ऐसे नीचे से धोती बांधते हैं ऐसे करके एक कोने को ऐसे लाते हुए लांग कहलाता है। खेस साथियों वस्त्र है, बाकला भी एक वस्त्र है, ये ध्यान रखें आप। पछेड़ा ये शीत ऋतु से बचाव के लिए वस्त्र है, तो आपके ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मोटा मोटा देखना है आप लोगों को। अब बात करते हैं साथियों हम लोग महिलाओं में। महिलाओं में यदि हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है घघरी। घघरी क्या है, हम लोग कहेंगे सर घघरी स्कूली छात्रा, स्कूली छात्रा है, स्कूली छात्रा, स्कूली छात्रा, स्कूली छात्रा, क्या कहा हमने, स्कूली छात्रा, स्कूली छात्रा, क्या हो गया भाई, स्कूली छात्रा, स्कूली छात्रा है, उनका ये वस्त्र हो गया। ये लीजिए साहब, आगे चलते हैं। अबोचन तिलका चांदनी, ये ध्यान रखें, जिस प्रकार से अजरक और मसलो पुरुषों का वस्त्र है मुसलमानों में, वैसे ही साथियों हम लोग कहेंगे वह महिलाओं के वस्त्र हैं। महिला कौन सी, मुस्लिम, ये भी आप लोग ध्यान रखें, मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र हैं तिलका चांदनी अबोचन। वैसे साथियों ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अजरक छपाई की प्रिंट भी है, संशय मत पड़ना। धनक, अब देखो साथियों हमारे पास चुनरी कहाँ की है, जोधपुर की। चुनरी कहाँ की है, जोधपुर की, ठीक है गुरुजी, मान ली चुनरी कहाँ की है, जोधपुर की। और बताओ, और बताता हूं, मोटड़ा, यदि हम लोगों ने साथियों अगर जो आकार है धारियां एक दूसरे को काटती बनी, तो हम लोग कहेंगे एक दूसरे के लहरनुमा बन गई लहरिया। और आपको पता है राजस्थान में जो समुद्री लहरिया है वे जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्री लहरिया कहाँ का है, जयपुर का। और यदि धारियां एक दूसरे को काट गई तो वे क्या बन गई, मोटड़ा, ठीक है भाई। चुनरी हो गई, चुनरी। धनक, अगर छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई है तो वे चुनरी है, और अगर उनका आकार बड़ा हो गया तो वही क्या कहलाएगा, धनक। चुनरी ओढ़नी है, लहरनुमा धारियां बन गई लहरिया, समुद्री लहरिया जयपुर का है। मोटड़ा साथियों आप लोगों के हम लोग कहेंगे एक दूसरे को धारियां काट गई तो मोटड़ा है आप लोगों के। चुनरी है जोधपुर की। धनक, अगर आकार बड़ा बूंद हो गया तो धनक कहलाएगा, ठीक है। साड़ी, राजस्थान में साथियों साड़ी आपको पता है अलग अलग जगह की प्रचलन में है, ठीक है। साड़ी की बात करें हम लोग तो साड़ी अलग अलग जगह के प्रचलन में कहां कहां की है बता रहा हूं मैं आपको। देखिए साड़ियों की बात करें साथियों हम लोग तो आपसे पूछ सकता है कौन सी साड़ी कहां की प्रचलन में है, ठीक है। अब देखिए कैसे पूछेगा आपसे, बताता हूं आपको। प्लीज विद्यार्थियों, लाइक, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो देख रहा हो और क्लास को लाइक नहीं किया। वेरी गुड। अब देखिए साथियों साड़ी, साड़ी हमारे पास अलग अलग है। आपसे कहेगा बताइए, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया की साड़ियां कहां की है, केथुन कोटा की। कोटा डोरिया केथुन कोटा की, ठीक है। जेनवा की साड़ियां दिगोद कोटा की, अभी लिख रहा हूं, जेनवा की साड़ियां दिगोद कोटा की। बंदेज की साड़ियां जोधपुर की, ठीक है। अब देखिए कोटा डोरिया कहां की हो गई, हम लोग कहेंगे सर केथुन कोटा, पढ़ते हैं हम लोग, केथुन कोटा की हो गई। ये लीजिए। आपसे कहे कि जेनवा की साड़ियां कहां की, हम लोग कहेंगे दिगोद कोटा की है। भाई ये नोट्स मंगवा सकते हो आप लोग, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स अब उपलब्ध है जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ इस तरीके। दिगोद, दिगोद कहां हो गई, कोटा। हम लोग बंदेज, बंदेज की साड़ियां कहां की हो गई, जोधपुर की। अब आपसे पूछे, नहीं हमें तो ये बताइए कि साहब चूहा चंदन की साड़ियां, चूहा चंदन की साड़ियां। आपसे पूछेगा स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां, शॉर्ट में लिख रहा हूं, चूहा चंदन और स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां ये कहां की हैं, हम लोग कहेंगे श्रीनाथ द्वारा की। और श्रीनाथ द्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद में। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो बताइए फूल की साड़ियां, तो फूल की साड़ियां कहां की है, जोबनेर की। फूल की साड़ियां पूछे साथियों, जोबनेर माता, जोबनेर फूल की साड़ियां हम लोग कहेंगे जोबनेर जयपुर की है। अब आपसे कहें सूट की साड़ियां, किसकी बात करें, सूट की साड़ियां। आपसे पूछे सूट की साड़ियां, तो ध्यान रखिए आप, सूट की साड़ियां कहां की हैं, सवाई माधोपुर की। तो साड़ियां एकदम क्लियर। कोटा डोरिया की साड़ियों को मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं, राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। जेनवा की साड़ियां दिगोद कोटा की है, बंदेज की जोधपुर की है, फूल की जोबनेर जयपुर की है, चूहा चंद्र स्प्रे पेंटिंग की श्रीनाथ द्वारा की है। और साथियों हम बात करें सूट की साड़ियां कहां की है, सवाई माधोपुर की। क्लियर भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए साथियों, सिलेक्शन निकलना चाहिए, है ना। और निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा यार। आगे देखिए, अब बात करते हैं साथियों हम जनजाति में। इधर से हमारा, अच्छा अभी रह गए ना, ठीक है, अभी पढ़ रहे आगे। कुर्ती और काचली हमारी माता बहनें साथियों कंधों से लेकर आधे कमर तक जिन वस्त्रों से अपने शरीर ढकता है उन्हें कुर्ती, काचली, कब्जा, ब्लाउज कहते हैं। और दो तनियों वाले हम लोग उसे कहते हैं कापड़ी। घाघरा आप जानते हो साथियों, घाघरा में जो पट्टी होती है उसे चीण कहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में घाघरा को हम लोग धाबला कहते हैं, ठीक है। लुगड़ा पाटोदा का प्रसिद्ध है। आपसे पूछे लुगड़ा कहां का है, हम लोग कहेंगे पाटोदा। पाटोदा कहां है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में, ध्यान रखें आप लोग। पोमचा, अगर साथियों पुत्र का जन्म हुआ है, पीला पोमचा।
पुत्री का जन्म हुआ है गुलाबी पोमचा, और विधवा महिला है तो हम लोग कहेंगे चीड़ का या काला पोमचा। मेरी बात को सुनना ज्यादा है, चीड़ का या काला पोमचा, चीड़ का या काला पोमचा। लहरिया साथियों, एक दूसरे को धारियां काट गई तो लहरिया बनेगा, और लहरिया समुद्री लहरिया जयपुर का है, सॉरी, एक दूसरे को काट गई तो मोटड़ा बनेगा, और एक दूसरे के लहरनुमा बन गई तो हम लोग कहेंगे लहरिया, समुद्री लहरिया जयपुर का है। लुगड़ा कहाँ के? पाटोदा के, ये ध्यान रखें। ओढ़नी कहाँ की है? जोधपुर की, ठीक है। सलवार आप जानते हो साथियों। अंगोछा हम लोग कहेंगे साफा, कि आदिवासियों का साफा क्या कहलाता है? अंगोछा। आदिवासियों का साफा क्या कहलाता है? अंगोछा। भीलों का साफा क्या कहलाता है? पोत्या। किनका? भीलों का। भीलों का साफा पोत्या। घर पे काम करते समय भील जो वस्त्र पहनेंगे, अपने शरीर ढकेंगे, वे फालतू। सर घर तो हम वे कपड़े पहनेंगे जो फालतू पड़े हुए। क्या कहेंगे? सर घर तो हम वे कपड़े पहनेंगे जो फालतू पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए खपटा की बात करें साथियों, हम कहेंगे ध्यान रखना, खपटा और डेपाड़ा। खपटा और डेपाड़ा। डेपाड़ा भीलों की तंग धोती है, और कमर पर जो कपड़ा बांधते हुए क्या कहलाता है? खपड़ा, खपटा, ठीक है। खपट्टा, खपट्टा, ठीक है। खपट्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, खपट्टा नहीं आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां गलती हो गई हमसे। देखिए डेपाड़ा और खोयतू, ये हमसे गलती हो गई। डेपाड़ा और खोयतू, स्लाइड दूसरी लगा दी मैंने, लगानी दूसरी थी, ठीक है। उसको यहां देखिए, डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या है? भीलों की तंग धोती। किनकी? भीलों की। भीलों की तंग धोती। खोयतू क्या है? कमर पर कपड़ा। किनका? भीलों का। भीलों का कमर पर कपड़ा है, भीलों का कमर पे कपड़ा है खोयतू। भीलों की तंग धोती है, वे क्या बन गया आप लोगों के? डेपाड़ा। अब ये ध्यान रखें, खपटा और पंचा दोनों ही साथियों सहरिया से संबंधित है। क्या कहा मैंने? खपटा और पंचा दोनों के दोनों किससे संबंधित है? आप लोग कहेंगे सर सहरिया से संबंधित है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? क्लियर भाई? देखिए यहां पे खपटा है, ये हम लोग कहेंगे साफा हो गया। किनका? सहरिया का। अब देखो सहरिया का साफा पूछा है तो खपटा उत्तर आएगा, और भीलों का साफा पूछा था पोत्या। और हम लोग कहेंगे कि ये जो सहरिया है, सहरियाओं की साथियों जो आप लोगों की धोती होती है, कमर का कपड़ा होता है पंछा, और भीलों की तंग धोती डेपाड़ा। तो अंगोछा आदिवासियों का साफा, भीलों का साफा पोत्या। घर पे काम करते समय भील लोग सिर पर रखने वाला वस्त्र फालू। खपटा शहरी जनजाति का साफा खपटा, भीलों की तंग धोती डेपाड़ा, कमर पर कपड़ा भीलों का खोयतू, और साथियों शहरी जनजाति की धोती है उसे क्या कहते हैं? पंछा कहते हैं। क्लियर? रंग दिया बोर्ड को। अब ये मसलो गुरु जी दूसरी स्लाइड बना लेना, तीसरी बना लेना, नहीं। अरे यार रिवीजन है ना भाई, 1 घंटे को लेके आ रहे हैं यार, 1 घंटे 2 घंटे को हम 10 मिनट में लेके आ रहे हैं भाई, और दिन में 5-7 टॉपिक सुलटा दे मेरे बड़ा भाई। समझ गया आप लोग? हाँ। अब बात करते हैं साथियों महिलाएं। आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी, डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी। तो आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाएगी? कटकी कहलाएगी। और पावली भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है साथियों। तारा भात, केरी भात, लहर भात, जुआर भात। क्या कहा मैंने? तारा भात, कैरी भात, लहर भात, जुआर भात। तारा भात, कैरी भात, लहर भात, जुआर भात। तारा भात, कैरी भात, लहर भात, जुआर भात। तारा भात, कैरी भात, लहर भात, और साथियों आपके जुआर भात। तो ये ध्यान रखें, ये क्या है? होड़नियां है, और आदिवासी महिलाओं की होड़नी है। पूछता है तारा भात क्या है, कैरी भात क्या है, फिर आपको ऑप्शन देता है आदिवासी महिलाओं की, जाट महिलाओं की, यादव महिलाओं की, राजपूत महिलाओं की। आप कह रहे हैं सर आदिवासी महिलाओं की। अगर हम कहेंगे कि आकाश के तारों जैसी कढ़ाई होगी, तारा भात की। आम होता है कैरी जैसी कढ़ाई होगी, कैरी भात की। लहरनुमा कढ़ाई कर दी, लहर भात की ओढ़नी। जो ज्वार के दानों जैसी कर दी ज्वार भात की ओढ़नी। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। भील महिलाओं का घाघरा, भील महिलाओं का घाघरा, वहां घाघरा धावला था ग्रामीण, और चीण जो नाड़ा डालने की पट्टी उसे चीण बोला था। रेनसाई, जामसाई। साथियों रेमसाई हम लोग कहेंगे, रेनसाई, जामसाई हम लोग कहेंगे साड़ी या ओढ़नी, और ये हो गया लहंगा, कौन सा? रेलसाई। खुसनी कंजर जनजाति का साथियों वस्त्र है, पजामी टाइप में वस्त्र। फड़का कथोड़ी जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा? कथोड़ी जनजाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की आई है, और कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधी जाती है उसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। और नांदड़ा आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, पीरिया पीला रंग का लहंगा, सिंदूरी साथियों सिंदूर कलर की ओढ़नी या साड़ी। तो ये आपके देखिए जनजाति कितना बढ़िया तरीके से उल्टा है साथियों, बहुत कम समय लगा है, मस्त रहिए, मौज में रहिए। अब 2 घंटे एक चीज को लाए हैं भाई हम लोग, 2 घंटे के मैटर को 10 मिनट में लाए। अब रिवीजन तो ऐसा ही होगा, तो आपको थोड़ा सा मजबूती के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। क्लियर भाई? A to Z आप लोगों की वेशभूषा, एक ही क्लास में वेशभूषा कंप्लीट। सवाल यहीं से आएगा, ये ध्यान रखें आप। सलूका गरासिया जनजाति की स्त्री पुरुषों की कमीज,
सलूका, और सैर्य जनजाति के साथियों ध्यान रखिए आप लोग, झुलकी। गरासिया की झुलकी और सैरिया की सलूका, स्त्री पुरुषों की कमीज। ठीक है, धन्यवाद, राम राम साहब। और ये पीडीएफ आप मंगवा लीजिए साथियों, हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है, कि ध्यान रखें। धन्यवाद, राम राम साहब।